देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं। हम ये कोशिश करें कि जो खाने की चीज़ें हैं, जो स्वाभाविक तौर से ओमेगा 3, ओमेगा 6 जिन चीज़ों में ज़्यादा है, उनका सेवन हम करें। जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, कैश्यूज़, वॉलनट, उसके अलावा तरह तरह के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, और उसके अलावा जैसे मछली की मैंने अभी बात की। तो ये चीज़ें अगर हम इनका ज़्यादा सेवन करें तो अच्छी मात्रा में पहुँचता है। हम जो है सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, और वो भी आपको डॉक्टर के संपर्क से उनसे हिदायत लेकर के ही तब उनको शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर ओमेगा 3 की बात करें तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि 11 से 17 ग्राम पर डे जो है वो एक ओमेगा 6 17 से 11 ग्राम जो है एक दिन में लिया जाता है। और ओमेगा 3 की अगर बात करें तो 1.5 से लगभग 1 ग्राम का इसकी एक लिमिट है जिसके लिए इसको लिया जाता है। और जनरली 3-4 महीने के लिए हम इनका सेवन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हर स्थिति में अलग होता है। जैसे किसी को फैटी लिवर है, यानी कि लिवर में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो रहा है, जो कि एक बहुत सामान्य प्रॉब्लम भी है जो लोगों में अक्सर देखी जाती है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के सलाह से ये लेना चाहिए ओमेगा 3, क्योंकि ये उसमें बहुत फ़ायदा करता है। देखिए, जो फैटी एसिड्स वगैरह भी हैं, इनका मेन रोल यही है कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी इस तरह के सेल्स या रेडिकल्स बना रही है जो कि हमें शरीर को दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, उनको कम करें। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो हमें फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करती है, और ऐसी स्थिति में स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो प्लाक्स बनने की समस्याएँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं अगर हम सही मात्रा में चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी चीज़ है उसका हमेशा सेवन ना करते रहे। ऐसे नहीं कि डॉक्टर ने एक बार आपको बता दिया और अब आप लेते ही जा रहे हैं, तो ये ना करिए। या डॉक्टर ने आपको एक कैप्सूल बताई है, आप खुशी में 2 खा रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद 2 खाने से हमें जल्दी फ़ायदा होगा या जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ का हमें एक लिमिटेड सेवन ही करना चाहिए ताकि वो हमें नुकसान ना दे। तो हमारे हार्ट के अच्छे फंक्शन के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसमें से अच्छा कंपोनेंट ज़्यादा हो और जो बुरा कंपोनेंट है वो कम हो, क्योंकि जो बुरा कंपोनेंट है वो सीधे हमारे हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। और इसी वजह से कई बार हम हार्ट अटैक होते हुए और तरह तरह की समस्याएं हार्ट की सामने आते हुए देखते हैं। इसलिए अगर हम ओमेगा फैटी एसिड्स का सेवन कर रहे हैं तो जो हमारी खून की धमनियाँ हैं, जो हृदय से लेकर के खून को पूरे शरीर में लेकर के जाती हैं और वापस हृदय तक लेकर के आती हैं, उनमें खून के थक्के जमने की संभावनाएं कम कर देता है। और उनके अंदर जो हम देखते हैं कि प्लाक जम जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि खून की धमनियों के अंदर प्लाक जम गया, वो भी कम हो जाती हैं संभावनाएं जब हम ओमेगा फैटी एसिड्स का सेवन करते हैं। जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं वो ख़ास तौर से जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक काफ़ी हद तक चर्बी भी होती है, और वो जो चर्बी होती है उसका अहम हिस्सा होते हैं। और यही जो चर्बी होती है ये हमारे ब्रेन के अच्छे फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ब्रेन में देखिए साइनेप्सिस होते हैं और ब्रेन बहुत फास्ट एक्ट कर रहा होता है, और ये साइनेप्सिस जो होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी का संचालन जो है, एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे ब्रेन के द्वारा ही निर्धारित हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, जिन्हें हम एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही बहुत सारे जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सेक्रेट होते हैं उसका भी ये अहम हिस्सा माने जाते हैं। तो जो बच्चा होता है, एक छोटा नवजात शिशु होता है जिसके ये साइनेप्सिस डेवलप हो रहे होते हैं, जिसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ उस वक्त डेवलप हो रही होती हैं, उसमें माना जाता है कि अगर उस वक्त बच्चे के शरीर में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3, ओमेगा 6 हैं तो उसका मस्तिष्क जो है वो
ज़्यादा बेहतर डेवलप होता है और उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ती हैं। तो हमारी ब्रेन की अच्छी एक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़रूरी तत्व है, क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ब्रेन की, जो ग्रे मैटर होता है, जो मेन हमारा जहाँ से सारी बुद्धिमत्ता उभर कर के सामने आती है, उन कोशिकाओं का एक अहम हिस्सा होता है और इसलिए ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों में देखा गया है जिनमें अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनमें ADHD, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वहीं ये भी देखा गया है कि जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों के साथ भी हमारा ओमेगा 3 का सेवन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इनको अच्छी मात्रा में लेंगे तो जो मूड स्विंग्स हैं, जो अवसाद पैदा होता है बॉडी के अंदर, उसको भी ये टेक केयर करता है।